हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी वर्कशीट नंबर 27। डेट है इसकी 4 सितंबर 2020। सब्जेक्ट है, जो विषय है वो है आपका गणित। हिंदी मीडियम में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर गणित को। और कक्षा आपको लिखनी है एज यूजुअल 9th क्लास। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज जो टॉपिक है हमारा वो है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जो हमारा होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको समकोण त्रिभुज हम बोलते हैं, वो हमें पता होना चाहिए और उसी पर ये अप्लाई होता है। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है आज का। तो जल्दी से आप न्यू यूजर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, जिससे कि नोटिफिकेशन जैसे मैं यहाँ पर वीडियो डालूं आपके पास तुरंत आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप पे पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उसको समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिस भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है। कौन से वर्टेक्स पे? बी वर्टेक्स पे। उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। उस त्रिभुज का नाम होता है समकोण त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी 3 साइड होती है। और अब मैं बता रहा हूं त्रिभुज की भी अलग अलग टाइप है, अलग अलग प्रकार है। तो उसमें से पहला प्रकार है समकोण त्रिभुज। कौन सा होगा? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख मतलब सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो है एंगल, जो ये कोण है 90 डिग्री का बना रहा है, इसके सामने वाली कौन सी भुजा होगी? ये वाली। इस भुजा को हम क्या कहेंगे? कर्ण। ठीक है बच्चों, इस भुजा को कहते हैं हम कर्ण। और यह सभी भुजाओं में से सबसे लंबी या सबसे बड़ी भुजा होती है। 3 भुजा में से सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, तो पहचान आपको पता चल गई कौन सी होती है कर्ण। जो राइट एंगल ट्राइंगल, जो भी एंगल 90 डिग्री का बना रहा है, उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आकृति 1 में त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें शीर्ष बी पर समकोण बना है। बी पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, अतः एसी जो है वो क्या हो जाएगी? आपकी कर्ण हो जाएगी। यही मैंने आपको बताया। यदि कर्ण एसी का माप बी इकाई है, कर्ण एसी जो है उसका इकाई जो है वो बी है, वह अन्य दो भुजाएं जिसका माप ए इकाई और सी इकाई है, जो बाकी दोनों भुजाएं हैं उनका माप ए और सी इकाई है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमारी जो थ्योरम बनती है वो ये बनती है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस दोनों साइड का अलग से स्क्वायर प्लस उसका सम कर देते हैं हम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, ये सबसे लंबी होती है। बाकी दोनों भुजाओं का स्क्वायर मतलब वर्ग, उसके बाद उसको ऐड कर दें तो इसके वर्ग के इक्वल आता है। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, और यू कैन से पाइथागोरस प्रमेय भी इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके ऊपर अब हम समझते हैं क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो देख लेते हैं। आओ इस प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्न हल करते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज दिया हुआ है आपको, समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि सी पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण सी जो है वो एक समकोण है। एसी जो है उसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, बीसी की वैल्यू है बच्चों 12 सेंटीमीटर। तो एबी की वैल्यू आपको निकालनी है, ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? एबी का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों का स्क्वायर का सम। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC की वैल्यू दे रखी है बच्चों 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। BC की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर, 12 पुट कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 25। 12 का स्क्वायर होता है 144। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 169। तो 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? स्क्वायर से स्क्वायर कट गया यहां से, तो AB की वैल्यू आ गई 13। तो AB की लंबाई कितनी हो गई बच्चों? 13 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। वर्कशीट में जो दिया हुआ था, अभी जो सॉल्यूशन दिए हुए उसको सॉल्व कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं मतलब।
ठीक है। तो अगला सॉल्यूशन दिया हुआ है आकृति 3 में, ये आकृति दी हुई है, इसके अंदर त्रिभुज एक दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज PQR, कोण Q एक समकोण है, ये देख रहे हो आप 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यदि PQ 40 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई जो है वो 40 है, PR की लंबाई है 41, तो QR की लंबाई आपको निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब करण की वैल्यू नहीं निकालनी, अब आपको क्या निकालनी है, एक करण की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 41, ठीक है, आपको निकालनी है एक भुजा की वैल्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कोई बात नहीं, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो लगाने के बाद हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर PR की वैल्यू है 40, QR की वैल्यू है 41। ठीक है बच्चों, तो ये 40 वहां चला जाएगा, 40 का स्क्वायर देखेंगे 1600, 41 का स्क्वायर देखेंगे तो 1681 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो 1681, ये जो 1600 है वो यहाँ चला जाएगा, यहाँ जाने के बाद ये माइनस हो जाएगा, तो 1681 में से 1600 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों, 81। घटाने के बाद 81 रह गया, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, QR की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बहुत ही इजी था, हमें पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए और फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रयास के क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन प्रयास पे दिए हुए हैं, तो पहले 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A है। आप देख सकते हो ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, A जो है वो एक समकोण है, यदि AC की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये वाली लंबाई आपको ज्ञात करनी है बच्चों। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, करण की भुजा आपको पता करना है, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर और AC मतलब 10, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 676 आ जाएगा। तो BC का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 26 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो BC की वैल्यू आ गई 26। तो BC की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो आंसर आ जाएगा आपका 26 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन जो वर्कशीट का दिया हुआ था वो सोल्व कर लिया हमने। अब सेकंड क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है आकृति 4 में, आकृति 4 ये दी हुई है बच्चों, ये आपको वर्कशीट में दी हुई है आकृति 4। ठीक है, x का मान आपको ज्ञात करना है, तो x की कहां पर दिया हुआ है, यहाँ पर, ये है x। ठीक है, तो हल करेंगे हम। आकृति PQR में एक समकोण त्रिभुज है, एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, वो कौन सा दिया हुआ है, ये वाला। आप देख रहे हो, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो वो क्या होता है, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। ठीक है, तो RQ की वैल्यू दे रखी है 15, PR की वैल्यू दे रखी है 17, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, ये हो गया 225, तो ये यहाँ चला जाएगा, दोनों तरफ 225 घटा देंगे हम। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये 225 घट जाएगा तो 64 आ जाएगा, ये PQ का स्क्वायर है, तो 64 कौन से स्क्वायर पे आता है, 8 के स्क्वायर पे आता है बच्चों। ठीक है, तो PQ का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 8, तो इसलिए PQ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों, तो इसी तरह से हम तीसरे प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा ये जो दिया हुआ है, तो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q एक समकोण है। Q आपको दिख रहा है, समकोण है। यदि PQ की वैल्यू 35 है, PQ की वैल्यू 35 है और PR की वैल्यू 37 है, तो QR की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है क्वेश्चन मार्क की। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हल। सिंपल पाइथागोरस आपको प्रमेय लगाना है। PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q एक समकोण है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR का स्क्वायर कितना है बच्चों, 37 का स्क्वायर। PQ की वैल्यू कितनी है, 35 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो 37 का स्क्वायर कैलकुलेटर से आप निकालोगे तो 1369 आएगा, 35 का स्क्वायर आएगा 1225, ये चला जाएगा यहाँ पर। 1369 में से 1225 अगर आप लेस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 144। ठीक है बच्चों, तो 144 कौन से स्क्वायर पे आता है,
12 के स्क्वायर पे आता है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो 12 किसकी वैल्यू आ गई, क्यू आर की। तो आंसर हो जाएगा बच्चों, क्यू आर की लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया है इस वर्कशीट का। अब चौथा क्वेश्चन है जो कि लास्ट प्रश्न है इस वर्कशीट में। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B एक समकोण है। यदि AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो AC की लंबाई क्या होगी। कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है बच्चों। B एक समकोण है, ठीक है, B पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो करेंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे सेम पहले तीनों क्वेश्चन की तरह। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, BC मतलब 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर मतलब 64, 6 का स्क्वायर मतलब 36, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 100। तो हम कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर कितना आ गया, 10 का स्क्वायर मतलब 100 जो है 10 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर AC की लंबाई आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर। तो आपको वर्कशीट अगर समझ में आई है, पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। अगर न्यू यूजर है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले विद बेल आइकन, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फाइनली जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, शेयर जरूर करें सभी को अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में, जिससे कि सभी बच्चे वर्कशीट टाइमली कर पाए और सबमिट कर पाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।